इन्होंने मेरी मार पिटाई करी और मेरे बच्चा भी मार दिया इन्होंने। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई मैंने परसों नरसों, कुछ नहीं हुआ। मेरे बुढ़े माता पिताजी हैं, उन्हें डराता धमकाता अगर अपने बेटे को मैंने जहाँ इसे बताया वहाँ इसने बनाई नहीं। एक तो ये भूमाफिया है, दूसरा एक खनन माफिया भी है। प्रेमनगर थाने में इनका ऑन रिकॉर्ड है। प्रेमनगर थाने में पकड़े गए थे, तमंचे बरामद हुए थे इनके। अच्छा। सहसपुर लड़की छेड़ी थी और पाठा वाठा मेरी बीवी को मारने के लिए आ गए थे ये। पुलिस फुल साथ देती है, पैसा खाती है इनसे। क्या नाम है कि कौन पकड़ा गया? शाहरुख इदरीस। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एक बार पीछे की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये देहरादून के पास का जंगल है जो हरा हरा है, लेकिन इस हरे जंगल में कितने अवैध काम हो रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये भी देखें, हरा पेड़ है और इसके पीछे भी हरा पेड़ है, लेकिन एक पेड़ को हरा पेड़ था लेकिन काट दिया गया। वजह ये रही कि कब्जा किया जाना चाहिए, अवैध कब्जे किए जाने चाहिए। ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है और ये फर्जी रजिस्ट्री है जो इस दुकान की बताई जा रही। हालांकि ये दुकान है नहीं थी, यहाँ पर ये कब्जाई गई है क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं है, क्योंकि देहरादून से अधिकारी आ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी खाली जगह पड़ी हो तो कब्जा लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2-3-4 जगह की दुकान है, ना तो एमडीडी से पास हैं और ना ही किसी तरह से किसी से परमिशन लिया गया है। एक पेड़ तो ये काटा गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा पेड़ भी दिखाना चाहूँगा आपको। आइएगा जरा आप यहाँ पर, ये एक पेड़ ये रहा, ये भी इन्हीं लोगों ने काटा है। तो इस तरह से देहरादून को कब्जाया जा रहा है। और कौन ये लोग हैं, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं जो देहरादून के, ये आमवाला में जगह पर हूँ जो देहरादून से कुछ किलोमीटर पर है। आमवाला में गांव वालों ने शिकायत की कि यहाँ पर कुछ लोग लगातार ज़मीनों को कब्जा रहे हैं। और कौन लोग हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं और इस तरह क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, एक भाई साहब हैं वो बताएंगे। इन्हीं के पीछे, इसी दुकान के पीछे इनकी खेत की ज़मीन है। आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम याकूब अली है। अच्छा, मैंने 2004 में ये जमीन खरीदी थी। उस टाइम यहाँ कोई मालिक नहीं था। ठीक है। फिर मैंने इसको 4 लाख में ठेका दिया। मैंने जहाँ इसे बताया वहाँ इसने बनाई नहीं। ठीक है। जंगलात में इसने बना के छोड़ दी और मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर हूँ। मेरे बुढ़े माता पिताजी हैं, उन्हें डराता धमकाता अगर अपने बेटे को बताया। कौन है ये मोहम्मद इदरीस सन ऑफ इकबाल आमवाले का ही है। अच्छा। लेकिन ये एक तो ये भूमाफिया है, दूसरा एक खनन माफिया भी है। अच्छा। रात को ये चलता है, देखो ये सब इसकी बजरी पड़ी है। हाँ। इसको मना करने वाला कोई नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई मैंने परसों नरसों, कुछ नहीं हुआ। वहाँ जिस पर इसने जो इतना बड़ा मकान बना दिया, घर बना दिया, ये जमीन है किसकी? ये जमीन मैंने ही खरीदी थी। अच्छा। और इन्हें भी दिलवाई थी। लेकिन मुझे पता लगा कि ये ग्राम समाज की जमीन है। ये तो भाई साहब जिसके, अब इसको यहाँ से ले लो आप, उस हमारा जो मेन रोड मस्जिद वाली गली गई और पंचायती घर तक, ये नंबर पता नहीं कब आया। 2004 में ये नंबर यहाँ नहीं था। अच्छा। इसके बाद इसने देखता गया, बजरी पत्थर डालता गया और कब्जा करता गया। जब इसे ठेका दिया, आपने रोका नहीं इसको? भाई साहब मैं यहाँ नहीं था। तो पेड़ किसने काटे, ये हरे पेड़? अच्छा। और बोलता है हमें परमिशन मिली हुई है। अच्छा, मतलब जंगल के पेड़ की परमिशन मिली हुई है। आप देखिए, जंगल के जो पेड़ होते हैं उनकी परमिशन दे कौन रहा है और कौन इन जमीनों पर कब्जा करा रहा है? जो जमीन आपकी होगी वो पीछे की ओर है, वो तो लेके आगे तक जिसकी तो पीछे लेकिन जो सड़क पे जमीन है वो तो ग्राम समाज की है ना? वो उसे ही मिलेगी। लेकिन इसने मेरे माँ बाप को डराया धमकाया और कब्जा कर लिया कि अपने लड़के को मत बताना, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा। तो आप देखिए, हालत आप देख सकते हैं, वो पिताजी हैं और ये माँ जी हैं, और इनका परिवार कम से कम 50 आदमी का है। चक्कू छुरी लेके साथ चलते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, प्रेमनगर थाने में इनका ऑन रिकॉर्ड है। प्रेमनगर थाने में पकड़े गए थे, तमंचे बरामद हुए थे इनके। क्या नाम है कि कौन पकड़ा गया? शाहरुख इदरीस। अच्छा जी, इसका रिकॉर्ड है। मतलब आसपास में आप मालूम कर लो। सहसपुर में रिपोर्ट हुई थी इसकी, पुलिस ले गई थी। अभी 5-7 दिन पहले फिर बंद रह गया। अच्छा। रातों को 2 ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं इदरीस शाहरुख के, और डरते नहीं, ना खनन पुलिस वालों से डरते, ना आम आदमियों से डरते। पुलिस फुल साथ देती है, पैसा खाती है इनसे। पैसे तो क्या अवैध कब्जे इसी तरह से करते हैं सब जगह? ऐसे ही करते हैं, किसी की डॉल काटते हैं, किसी का कुछ। अभी जमीन ली है 300 गज, उसे 400 गज कर ली। आप चाहे अभी नपती कर लो, हमारा कोई कहना नहीं, फित्ते से नपती कर लो। ये 80 गज ली थी, इसमें 135 गज ये किससे खरीदी गई? ये तो जो ग्राम समाज की जमीन है, ये खरीद अभी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं तो फर्जी रजिस्ट्री है टोटली।
तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो किसी से खरीदी है, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो जहाँ जमीन खाली देखते हैं वहीं अपना कब्जा कर लेते हैं। जहाँ ये हरे पेड़ काटे हैं किसकी परमिशन से काटे? भरे पेड़ जो काटे हैं पटवारी ने पता नहीं किस किस तरह करके इन्हें परमिशन दी, के बोले परमिशन लाए, इन्होंने पेड़ काट लिए। जो मालिक है वो मौके पे थे नहीं, उनके पीछे काट लिए पेड़। तो जब वो आए 2-4 दिन के बाद, शादी में गए हुए थे, देखा तो पेड़ ही नहीं। इन्होंने जब ही तुरंत वहाँ पे कंप्लेन करी, एप्लीकेशन दी वहाँ पे वन विभाग ऑफिस जाके, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे। आपकी दुकान ये पीछे है यहाँ पर? ये मेरी दुकान है। ये इदरीस ने और है ना उन्होंने क्या नाम इनकी बीवी ने बहुत बदतमीजी करी हमसे आके, और पाठा वाठा मेरी बीवी को मारने के लिए आ गए थे ये। अच्छा। हाँ, हमने कहा भाई हमारी जगह है भाई, दुकान पीछे बनी हुई तो आगे तो हमारी ये यूज़ करेंगे हम। तो ये कहा आप इस पर बनाने का, मैंने खरीद ली। अब उस पर आगे इन्होंने गुंडागर्दी करी है। आपने कोई कार्रवाई की इसमें? मैंने कार्रवाई की मगर मेरे सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैंने अभी थाने में कंप्लेन करी, कोई मेरी सुनवाई नहीं। पता नहीं जाने क्या हो रहा है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं जगह जगह गया, जब अब न्यूज़ वालों को पा गया, जब पता चला कि कहाँ पर मेरी सुनवाई हो जाएगी। अब इन्होंने हरे पेड़ काटे, मैं रोकना चाहा मगर रोका नहीं, कहा हमने परमिशन ले ली। अब 2 विषय की दिखा रहे तो 4 विषय की परमिशन कैसे मिल गए ना? तो मैंने ये कहा, मैंने कहा फिर मुझे भी दे दो परमिशन, मैं भी सारे पेड़ काट लेता हूँ जो रोड के पेड़ हैं। मैंने कहा फिर हमें भी दिक्कत पड़ रही है। जंगल के पेड़ तो कोई नहीं काट सकता, आप क्या कोई भी नहीं काट सकता। मैंने उनसे, जंगलात वाले जब आया, मैंने उनसे यही बोला, तो मैंने तो वो करने की बस चुप चुपा के होके चले गए। वो उन्होंने जाना क्या कहा उसे, और वो चुप चुपाते यहाँ से चले गए। अब मैं जाके वहाँ जंगलात में भी कंप्लेन करी, फिर तिलक रोड जाके मैंने कंप्लेन करी, मगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके साथ मारपीट हुई, आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी, बल्कि बच्चा जो आप बता रहे हैं कि लॉस हो गया, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? किस किस के पास आप गए हैं? मैं थाने में गया, थाने में जाकर कंप्लेन करी है। अब मैंने एप्लीकेशन कई बार 3-4 बार दी है। मैं वहाँ पे भी गया, क्या नाम डालन वाली की साइड भी एक अपने दोस्त के पास गया, उनसे भी कहा मैंने कहा हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप देखिए, मैं इनकी वाइफ है, उनसे बात कर लेता हूँ। आपके साथ क्या किया इन लोगों ने, जो यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर जो घर बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, क्या हुआ आपके मैं साथ? प्रेम नगर में रहती थी। अच्छा। तो मुझे पता चला कि मेरा दुकान पर कब्जा हो रहा, तो मैं आई यहाँ। तो जैसे मैंने यहाँ की सफाई करी ना, कहाँ से उग रही थी, जैसे मैंने यहाँ की सफाई करी तो उन्होंने मेरे ऊपर पाठल लिया है मारने के लिए। पाठल मारने के बाद मैं गंदी गंदी गाली दी, मुझे डंडी तक साबित करा इन लोगों ने। मैं पुलिस थाने भी पहुंची तो मुझे प्रदीप पुलिस वाला है, उसने बुलाया चौकी में, बिदौली चौकी में मुझे बुलाया, बोला मैडम आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। आने के बाद उनसे रिश्वत खा ली उन लोगों ने। खाने के बाद मैं अगले दिन रिसीविंग लेने के लिए गई, तो इंचार्ज बोलते विकेंद्र कुमार कि वो मैडम ऐसा है, आपने तो कंप्लेन लिखी नहीं, तो किस बात की रिसीविंग दूं। फिर मैं पहुंची एसएसपी ऑफिस के बाद वहां से कंप्लेन दी, वो भी फाइल दबा। मारपीट हुई थी? जी, मेरे साथ भी मारपीट हुई, मेरे हस्बैंड के भी चोट आई, मेरे भी चोट आई। ये इस तरह के इन्होंने दंगे फसाद कर रखे, और हमें बोलते आतंकवादी है ये, आतंकवादी को बाहर निकालो यहाँ से। आप चाहे तो मेरा रिकॉर्ड कस्बा कैदपुर नजीबाद में रिकॉर्ड चेक करो आप, कि अगर हम आतंकवादी है या नहीं है। ये इन लोगों ने कर रखा है कि बाहर वाले की फैमिली को रहने नहीं देने के यहाँ। ठीक है, ये है इनका एक जी माँ, एक बेटा है जी ये बता, हमारे इस डर के मारे हमने कुछ बोला भी नहीं, ये घर पर भी नहीं था। अब कोई 1-2 होना तो कुछ सहारा भी हो। अब जिसने बिल्कुल ही आंत की लिया है ना, हमें जब उठना पड़ा। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? अब हमारे साथ अब कहीं नलके लगवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे, हम तो बंद कर दिया ना। हमने 9 लाख की जमीन पीछे 5 विषय खरीद दी, और आगे से ना हम बंद कर दिए। बताओ हम कैसा करें? तो इसने जमीन खरीदी या आपने दी? इसने नहीं खरीदी जमीन, तो हमने खरीद रखी, हमारे आगे बनाया। अच्छा, ये आपकी जमीन पे कब्जा किया? हमारी जमीन पर कब्जा करा और पीछे लग बना लिया। पीछे लग देखो, वो तो कागज दिखा रहा है कि ना। कागज है मेरे पास। हाँ दिखा रहा तो ठीक है, वो पीछे लग के कागज है हमारी जमीन के पीछे। चलो देख देखो उसमें कहाँ लग देख लिया। तो एक भाई साहब और हैं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? सुल्तान। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मैं किराए पर रहता हूँ, वहाँ एग्रीमेंट भी होया, धोखे से उन्होंने मेरे साथ 1.5 लाख रुपए लिया। किसने लिया, आप सही बताइए। आकाश ने 1.5 लाख रुपया लिया। वीडियो भी है। तो इसमें इनका क्या मैटर है, जो ये पीछे मकान बनाए हैं जो? मतलब इन्होंने तो, इनका मैटर तो खैर मैं तो अभी 4 महीनों है इस चीज़ को। इधर इसका इनका मैटर इन्हें आपसे पैसे लिए हैं? आकाश ने। किस नाम के पैसे लिए हैं? उन्हें तुम्हें ज़मीन दूंगा मैं 30 गज की, आप मुझे पैसे दे दो। और फिर उसके बाद झूठ बोलता है, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। हाँ, इसके साथ रहता है। ठीक है। हाँ, इनका पूरा ग्रुप है यहाँ हाँ, पर? पूरा ग्रुप है। क्या क्या नाम है ग्रुप का? है अजय और विजय।
विजय हाँ और इधर और शाहरुख इदरीस और शाहरुख। जी इनका ये सब ठीक है, जी। ठीक है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो मकान जो दुकान ये बनाई गई है ये खेत के सामने बनाई गई, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पर जो पूरा जो जंगल है आप देखें, यहाँ पर ये पूरा जंगल है, जंगल एरिया में ये गांव बसा हुआ है और लगातार यहाँ से शिकायत जाती है। जो देखिए आप, मैं आपको दिखाऊंगा, जो ये हरे पेड़ हैं, इन हरे पेड़ों को ऐसे काटा जा रहा है कि जिससे कि प्रशासन शासन कुछ कर ना सके। और कहीं ना कहीं कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस बात की परमिशन दे रहे हैं कि इन हरे पेड़ों को काटा जाए? क्या एक बड़ा अधिकारी इसमें शामिल है? वो भी हम खुलासा जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे उन अधिकारियों से बात करने की। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।